नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। यानी कि मूल बिंदु से समतल की दूरी दी हुई है और सदिश का यहाँ पे समीकरण सदिश इतना पर लंब है, सदिश इतना पर लंब है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना समतल से मूल बिंदु की दूरी बराबर में हम लोग यहाँ d यानी कि ये 7 दिया है। ठीक है, मूल बिंदु की दूरी d हम इसे ले लेते हैं जो कि 7 मात्रक दिया है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि सदिश इतना पर लंब अभिलंब है, जो समतल है उससे सदिश पर अभिलंब है। समझ है ना। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ मान लेते हैं, माना वेक्टर n इसे ले लेते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6k कैप। हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर n के दिशा में इकाई सदिश की बात करेंगे, इकाई सदिश की बात करेंगे तो इकाई सदिश आपका क्या हो जाएगा, n कैप हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/n का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर n हो जाएगा 1/n का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ इनटू में वेक्टर n का वैल्यू 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, तो 1/, में यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इन सबको जोड़ देंगे तो रूट 70 हो जाएगा और इनटू में 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू में d। तो d यहाँ पर दिया हुआ 7 मात्रक और यहाँ हमने वैल्यू निकाल लिया है n कैप का। तो वेक्टर r डॉट यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप और बाई में रूट अंडर 70 बराबर में d का मान कितना था 7। यही आपका सदिश समीकरण हो जाएगा समतल का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर